ईरान मुज़ाकरात कर रहा है, डील के लिए बेताब है। ईरान मुज़ाकरात चाहता है मगर बोलने से डर रहा है। ईरानी क़यादत को डर है कि डील का कहेंगे तो अपनी आवाम के हाथों मरेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब, कहते हैं ईरानी क़यादत डील से इनकार करेगी तो हमारे हाथों मारी जाएगी। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि उन्होंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई और एक जंग जीत भी रहे हैं। ईरान की नेवी और फ़ज़ाइया सब ख़त्म कर दिया, ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया, मगर फेक न्यूज़ को देखें तो लगता है कि हम जंग हार रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमरीका से कोई बातचीत नहीं हो रही। अमरीका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला, अमरीका से मुज़ाकरात नहीं। आला हुकाम तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं, जंग के मुस्तकिल खात्मे और नुकसानात का अजाला चाहते हैं। अब्बास अराग़ची का कहना था कि खित्ते में अड्डों के बावजूद अमरीका इलाकाई ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा। अमरीका अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका है। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है कि अमरीका से फासला रखें। जंग अपनी शराइत और वक्त पर ख़त्म करेंगे। ईरान डट गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक ट्रंप को जंग के खात्मे का वक्त तयन करने का कोई हक नहीं। दिफाई कार्रवाइयाँ ईरान की शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी। पासदारान इनकलाब के तर्जुमन लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि अमरीका अपनी नाकामी को मुआहिदा न कहे। अमरीका से मुफाहमत अब नहीं होगी। ईरान की मर्जी के बगैर तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी, नहीं पुराना निज़ाम। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मौक़िफ़ ख़त्म होना चाहिए। ईरान को गलत फहमियों से बचना होगा, मजीद अंदाजे लगाना बंद करें। ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो मजीद सख्त हमलों का सामना करना पड़ेगा। वाशिंगटन की तेहरान को संगीन नताइज की धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने दिखा दिया कि अमरीका सबसे ताकतवर मुल्क है। तेल की कीमतें कंट्रोल रखने में ये इक़दाम किए जा रहे हैं। ईरान में ऑपरेशन खत्म होने तक तेल की कीमतें मुस्तहकम हो जाएंगी। ऑपरेशन 4 से 6 हफ्तों में ख़त्म कर रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात को अमन के लिए एक अहम मौका करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा की मिस्र और तुर्की के हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात अमन के लिए एक उम्मीद की किरण है। चीन खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारती काविशों की हिमायत करता है। बातचीत ही जंग के खात्मे और इस्तेहकाम की वाहिद राह है। ईरान ने अमरीकी तैयारा बरदार जहाज पर क्रूज मिसाइल दाग दिया। बहरी बीड़े को अपनी पोजीशन बदलना पड़ गई। ईरानी मीडिया ने बहरी बीड़े अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी तैयारे F-1 को निशाना बनाने का भी दावा। उधर पासदारान इनकलाब के इसराइल के शहरों दिमोना और हैफा पर भी हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि खित्ते में अमरीका के तमाम फौजी अड्डे तबाह कर दिए। अमरीकी कमांडर और फौजी फरार होकर पनाहगाहों में छुप गए। उधर रूस की ईरान के बुशहर जोहरी रिएक्टर के करीब अमरीकी और इसराइली हमले की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास रहायशी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात, कम लागत घरों की फराहमी और शोबे में रोज़गार के इज़ाफ़े का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपना घर हर शहरी का हक़ है। इस हवाले से आसान शराइत पर कर्ज़ों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की रिहायशी शोबे में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद मौजूद है। इससे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर की जाएंगी। बैरूनी सरमायाकारों का समुद्र पार मुक़ीम पाकिस्तानियों के शोबे में सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ से न सिर्फ मईशत का पहिया चलेगा बल्कि रोज़गार के लाखों मौक़े भी पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। CPEC 2 पर काम तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप का यादा। इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तकामत और इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। तजारत और सरमायाकारी में ताउन का यादा। दोनों रहनुमाओं का सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर आला सतह राबतों को फ़रोग़ देने पर अज़म का इज़हार। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, मुआविन ख़ुसूसी सैयद तारिक फ़ातिमी की भी शिरकत।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहीद रहमान सिंह के साहबजादे के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। जेट फ्यूल की कीमतों में बड़ा इजाफा, हवाई सफ़र महंगा होने का खदशा। जेट फ्यूल 176 रुपये से बढ़कर 417 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुंचा। तमाम एयरलाइंस ने किरायों में फ्यूल एडजस्टमेंट कर दी। फ़ज़ाई टिकट्स में 100% इजाफे का इम्कान। PIA की लोकल परवाज़ों पर $10 फ्यूल सरचार्ज आयद। कनाडा रूट्स पर $100 तक फ्यूल सरचार्ज लागू। PIA की किराए $10 से $100 तक बढ़ गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार की ज़ेर सदारत किफ़ायतशारी इक़दाम की निगरानी और अमल दरामद कमेटी का इजलास। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मालियाती नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए जारी इक़दाम का जायज़ा। नायब वज़ीर-ए-आज़म का गैर ज़रूरी अख़राजात में कमी और वसाइल के मौसर इस्तेमाल के हवाले से इक़दाम पर इत्मीनान का इज़हार। कहा मुतल्लिक़ा वज़ारतें और इदारे निगरानी के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाएं, हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और मालियाती नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब के स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम ने इंसानी खिदमत की अमली मिसाल कायम कर दी। लाहौर में फौज के खौफनाक हमलों का शिकार होने वाले 4 अफराद की बर वक्त तिब्बी इमदाद से कीमती जानें बहाली गई और सर्विसेज अस्पताल में फौरी रिस्पांस और न्यूरो फिजिशियन टीम की मौजूदगी ने मरीजों को माजूरी से महफूज रखा। महंगा तरीन TNK इंजेक्शन मुफ्त फराहम किया गया। तमाम मरीज चंद घंटों में बेहतर हो गए। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि पंजाब में 14 स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर फंक्शनल हैं। बर वक्त इलाज हर मरीज का हक है। हुकूमत पंजाब उन्हें ये हक जरूर पहुँचाएगी। तहरीक इंसाफ पंजाब के चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा लाहौर से गिरफ्तार। कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। आलिया हमजा फैमिली से मुलाकात के लिए रिहाइशगाह पर पहुंची तो पुलिस ने पकड़ लिया। आलिया हमजा को 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में 10-10 साल सजा सुनाई गई थी। कराची में बादलों की एंट्री। शुमाली और मगरबी इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। शाहरा फैसल, क्लिफ्टन और दीगर इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आज मजीद बारिश की पेश गोई। पंजाब और बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों का राज। वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। गवादर, संजावी और दीगर इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात का कहना है कि 30 मार्च तक तेज बारिशों का यालाबारी का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई सतह ज़मीन से 12 किलोमीटर, मरकज़ यूरोप से 110 किलोमीटर दूर जनूब मशरिक था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा चीन की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो 14 और 15 मई को दौरा चीन पर बीजिंग जाएंगे, जिसके बाद वो चीनी सदर को वाशिंगटन में बाहमी दौरे पर मदऊ करेंगे।